बाहर शायद पूजा वगैरह शुरू हो गई थी। आज मैं अपने इस ठिकाने पर आराम करना चाहता था। कल देखूंगा कि क्या सूरत हाल होती है। वैसे इस बात का तो मुझे यकीन था कि इस मंदिर में मेरे लिए कोई खतरा नहीं। ज़रा महाराज पुरुषोत्तम लाल जी के दर्शन हो जाएं, उसके बाद फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। रात हो गई, मैं आराम करने लेट गया। नींद आहिस्ता आहिस्ता हवास पर मुसल्लत होती जा रही थी। दिल में शमशेरा का ख्याल था, न जाने कहाँ है, किस साल में है। पूजा वगैरह ख़त्म हो गई। मुझे यकीन था कि पुजारी अर्जुन दास मेरे पास आएगा। मैंने उससे पुरुषोत्तम लाल के स्थान को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था और अब ये उसके बस की बात नहीं थी कि वो इससे इनकार कर दे। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे। मंदिर में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। तब पुजारी अर्जुन दास मेरे पास पहुंच गया। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। उसने भारी लहजे में कहा, आपने मुझे बुलाया था महाराज, मैं आ गया हूँ, चलें। चलिए। मैं अर्जुन दास के साथ अपनी उस रिहाइशगाह से बाहर निकल आया। अर्जुन दास मंदिर के पिछले हिस्से की जानिब जा रहा था। एक पतली सी जगह से गुजरे जहाँ दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। रास्ता भी बड़ा अजीब सा था और ये पतली जगह बड़ी गंदी हो रही थी। घास फूस और ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थीं। ये जगह अबूर करने के बाद हम मंदिर के पिछले हिस्से में पहुँच गए। यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। अर्जुन दास मुझे लिए उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे की दूसरी जानिब एक अच्छा खासा बड़ा कमरा था और उस कमरे में अजीबोगरीब किस्म के बदनुमा और बदसूरत मुजस्मे लगे हुए थे। अर्जुन दास ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो उस कमरे में मध्यम सी रोशनी फैल गई। ये अजीब सी बात थी। दरवाज़ा बंद करने से ये रोशनी फैली थी और दरवाज़ा खुला हुआ था तो कमरा तारीक था। रोशनी में मुझे ये मुजस्मे और ज़्यादा भयानक नजर आने लगे। अर्जुन दास हनुमान के एक मुजस्मे के करीब पहुंच गया। बंदर की शक्ल का ये मुजस्मा खासा बड़ा था। अर्जुन दास ने इसकी खोपड़ी पकड़कर दोनों हाथों से मोड़ी तो सामने की दीवार में एक खला नजर आने लगा। करीब ही रखी हुई मशाल अर्जुन दास ने उठाकर माचिस की तीली जलाकर रोशन की और इसके बाद उसे हाथ में पकड़कर उस खला की जानिब चल पड़ा। मैं बड़े मोहतात अंदाज में कदम उठा रहा था। मशाल की मध्यम रोशनी में ये सीढ़ियाँ नजर आ रही थीं। इनकी तादाद तकरीबन 20 थी। इसका मतलब था कि हम मंदिर की गहराइयों में काफ़ी नीचे तक उतर आए हैं। फिर ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो गईं और मुझे एक वसीओरीज हॉल नज़र आने लगा। आंखें रात की तारीकी में देखने की आदी हो गई थीं। मशाल की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। मैंने अर्जुन दास से पूछा, क्या इस मशाल के अलावा इस तय खाने में और भी मशालें हैं? हैं महाराज। तो फिर 2-3 मशालें रोशन कर दो ताकि यहाँ का माहौल साफ नज़र आए। अर्जुन दास ने मेरी हदायत पर अमल किया। वो जानता था कि मशालें कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। चुनाचे उसने 3-4 मशालें अपने हाथ में पकड़ी हुई मशालों से जला दी और उस तय खाने में खासा उजाला फैल गया। मैंने तय खाने के अतराफ में नज़र दौड़ाई और एक लम्हे के लिए बदन में सरसराहटें सी दौड़ गईं। बड़ी भयानक जगह थी। दीवारों में खौफनाक बुतों के सर बने हुए थे। अजीबोगरीब जानवरों की सी शक्लें, कहीं इंसानों की शक्लें। लेकिन मशाल की रोशनी में जो एक चीज़ मुझे नज़र आई उसे देखकर मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। एक इंसानी ढांचा था जो दीवार में लटका हुआ था। उससे कुछ फासले पर 2 और ढांचे एक साथ लटके हुए थे। पता नहीं ये ढांचों के मॉडल थे या फिर हकीकी। मुझे तजस्सुस पैदा हुआ तो मैंने एक मशाल हाथ में ली और उनके करीब पहुंच गया। और जब मैंने उन ढांचों को करीब से देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। यकीनी तौर पर ये कभी जिंदा इंसान होंगे। इन जिंदा इंसानों के सीने में मोटी कील ठोक कर इन्हें दीवार से लटका दिया गया था और फिर इनकी जान उसी कील में लटके हुए निकली होगी। यहाँ तक कि तवील अरसा गुजरने के बाद इनका गोश्त भी खुश्क हो गया और ये हड्डियों के ढांचे रह गए। ऐसे 7 ढांचे इस तहखाने में मौजूद थे। इसके अलावा छोटे छोटे ताक बने हुए थे जिनमें इंसानी खोपड़ियों और दूसरे इंसानी अज़ा रखे हुए थे। पुजारी अर्जुन दास मेरे साथ था। मैंने रुककर उसे कहा, अर्जुन दास, ये इंसानी जिस्म किसके हैं? हम नहीं जानते महाराज। और ये खोपड़ियाँ? हम इनके बारे में भी नहीं जानते। क्यों? तुम्हें इनका इल्म क्यों नहीं है? महाराज, हमें तो इस तय खाने का भी इल्म नहीं था। बस जब हमें पुरुषोत्तम लाल जी ने यह दिखाया तब हमें यह देखने को मिला। उस वक्त क्या ये इंसानी ढांचे यहाँ मौजूद थे? हाँ महाराज, सब कुछ यहाँ मौजूद था। क्या ये जादूगरी की चीज़ें नहीं हैं? हैं महाराज। तो फिर पुरुषोत्तम लाल कोई नेक पुजारी ना हुआ बल्कि एक जादूगर हुआ। वो जादूगर है महाराज, तुम्हें मालूम है? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो जादू करता है। ठीक, ये नहीं पता तुम्हें कि ये इंसानी ढांचे किसके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम महाराज, आप यकीन करें हम पर। एक जगह मैं रुका और एक बार फिर मेरी कैफियत ख़राब हो गई। एक बड़ा सा बर्तन था कड़ाही जैसा और उसमें इंसानी खून जमा हुआ था। ऊपर की तह बिल्कुल काली हो रही थी।
लेकिन ये अंदाज़ा साफ हो रहा था कि अगर लकड़ी के किसी टुकड़े से इसकी तह को तोड़ा जाए तो नीचे शायद पतला खून मिल जाए। मैं परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। एक बार फिर मैंने अर्जुन दास से कहा, और ये खून कैसा है? भगवान की सौगंध महाराज, इस तहखाने की बातों को हम बिल्कुल नहीं जानते। मैं खासा खौफजदा हो गया। ये तमाम चीज़ें इस बात का इजहार करती थीं कि ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक खौफनाक जगह थी। हल्की हल्की बदबू फैली हुई थी जिस पर पहले मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अब ये एहसास हो रहा था कि ये बदबू सड़े हुए खून और शायद सड़े हुए इंसानी गोश्त की थी। तहखाने में मुझे और कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई जिसे बाहर से आने का रास्ता तस्वुर किया जा सके। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ भी नहीं मिली जिससे पुरुषोत्तम लाल के बारे में कोई सही खबर मिल सके। अलबत्ता इतना ज़रूर अंदाज़ा हो गया कि वो इंतहाई भयानक आदमी है। अब यहाँ रुकना तकरीबन बेकार ही था। चुनाचे मैंने अर्जुन दास से वापसी के लिए कहा और वो खामोशी से मेरे साथ वापस चल पड़ा। इस भयानक जगह को देखकर मुझ पर दहशत सवार हो गई थी, लेकिन साथ साथ ही पुरुषोत्तम लाल के लिए मेरे दिल में नफरत के जज्बे और परवान चढ़ गए थे। ये सब ना जाने मेरी शमशेरा को किस मुसीबत का शिकार कर देंगे। ना जाने वो कौन है, कहाँ से आई है। मेरे दिल में शमशेरा के लिए वैसे ही जज्बात उभरे थे जैसे किसी बहुत ज़्यादा अपने के लिए उभरते हों। शायद मोहब्बत ऐसी ही चीज़ होती है। बाहर तौर मैं उसके हसूल से कभी गर्दन नहीं मोड़ सकता था। बाकी वाक़यात तो ज़िंदगी से जैसा भी ताल्लुक़ रखते हों, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन शमशेरा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता था। अर्जुन दास के साथ वापस आ गया और इसके बाद उसे जाने की इजाज़त देकर अपनी रिहाइशगाह में पहुंच गया। निगाहों में शमशेरा के ख्वाब बसे हुए थे और चश्मे तसव्वुर से मैं उसे देख रहा था। उसका तसव्वुर जहन में लिए थका थका सा अपनी जगह दराज हो गया। मोटे कालीन पर खासा सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन शमशेरा के लिए दिल तड़प रहा था। जिस तरह भी मुमकिन हो सके उसे हासिल करना होगा। मैं उसके ख्वाब आंखों में बसाए सो गया और वो ख्वाबों में मुझे नजर आती रही, कभी देवदासी के रूप में, कभी सादा लिबास में, कभी मंदिरों में रक्स करते हुए। ना जाने किन किन सूरतों में मुझे नजर आती रही। और इसी तरह सुबह हो गई। तबीयत पर कसलमंदी तारी थी। शरदा और मोहना दोनों ही मेरे पास आई थीं। शरदा का चेहरा संजीदा था, मोहना खासी शोखो शरीर मालूम होती थी। उसकी जिस्मानी कैफियत से भी यह अंदाज़ा होता था कि वह बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, जबकि शरदा मुझे एक थोड़ी सी बेहतर लड़की नज़र आती थी। खाने पीने की चीज़ें साथ लाई थी, गुसल वगैरह का इंतज़ाम भी था, जिसके लिए उन्होंने मुझसे कहा। मैं तमाम तर तैयारियों के बाद खा पी कर मंदिर के उस हिस्से से बाहर निकल आया। मेरे लिए कोई रोक टोक तो थी नहीं, जहाँ दिल चाहता जाता, लेकिन इस वक्त मंदिर बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था और कहीं भी दिलचस्पी का कोई ऐसा सामान मौजूद नहीं था जिसमें मैं दिलचस्पी महसूस कर सकूं। एक लंबा चक्कर काटने के बाद वापस अपने उसी ठिकाने पर आ गया। बहुत से काम थे मुझे, बहुत कुछ सोचना था, बहुत कुछ गौर करना था। श्रद्धा के मसले को भी ज़रा सा देख लूं और इसके बाद इस मंदिर से निकलकर अजय चंद को तलाश करने की कोशिश करूं। दोपहर हुई और फिर शाम हो गई। मंदिर में सफाई हो रही थी, अलबत्ता शाम खासी ठंडी थी। मैं बाहर निकल आया और मंदिर के चक्कर लगाने लगा। एक बुलंद जगह खड़े होकर मैंने दूर दूर तक बिखरे हुए यात्रियों को देखा। कैसे दीवाने लोग थे, अपने अकीदों की बुनियाद पर यहाँ पड़े हुए थे। हालांकि यहाँ का सारा निज़ाम तिलिस्मी था। बहरहाल ये उनका अपना मामला था, मैं क्या कह सकता था। इन यात्रियों को तो ये खबर थी कि सांप को मारने वाला सज़ा भुगत रहा है, लेकिन मैं जो सज़ा यहाँ भुगत रहा हूँ वह मुझे ही मालूम थी। रफ्ता रफ्ता अंधेरा फैलने लगा। मंदिर में नाकूस बजने लगे और यात्रियों को अंदर आने की इजाज़त मिल गई। मंदिर का सारा सहन भर गया। पुजारी पंडित खूब खेल खेल रहे थे और अपने अपने नाटक रचा रहे थे। मैं आज़ादी से उनके दरमियान घूमता फिर रहा था। कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं थी मुझे। इन लोगों का तरीका इबादत देख रहा था। हालांकि मैं अब इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था, चूँकि मथुरा में भी मैंने मंदिरों में काफ़ी वक्त गुजारा था। सब कुछ वही था। इबादत एक अलग चीज़ होती है। इबादत गुजार अगर गलत रास्ते इख्तियार करें तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात हो जाती है। वो सब अकीदतमंद यात्री जो अपनी अपनी तमन्नाएं लेकर यहाँ पहुँचे थे, खुलूस दिल से इबादत कर रहे थे। पुजारी पंडितों के दिल में क्या था ये सिर्फ वही जानते थे। मैं मंदिर के मुख्तलिफ कोशों में चकराता रहा। एक जगह जो मंदिर की बगली सिमत थी पहुँचकर मैंने छोटा सा दरवाज़ा देखा जो बंद था। मैंने उस दरवाजे को अंदर से खोला और बाहर का जायज़ा लेने लगा। ये मंदिर का खुफिया चोर रास्ता था, जहाँ से मंदिर के बगली हिस्से में निकला जा सकता था। मेरे ख्याल में ये रास्ता किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि जिन जगहों से गुजरकर यहाँ आना पड़ता था वहाँ आम कदम नहीं पहुँचते थे। मेरी बात चूँकि बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया।
दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं वापस पलटा और फिर राहदारियाँ तय करता हुआ बुतों और मुजस्मों के दरमियान से गुजरता हुआ एक सिमत बड़े से सहन में आ गया। यात्री ज़रा कुछ फासले पर थे। एक शख्स यहाँ एक सतून के पास खड़ा हुआ था और उसकी फटी फटी आंखें मुझे देख रही थीं। उसने इधर उधर देखा और मुंह से शी शी की आवाज़ें निकाली। मैं खुद उसे देख चुका था। भरे भरे बदन का लंबा चौड़ा आदमी था। चेहरे पर घनी मूंछें, छोटी सी दाढ़ी भी थी, सर पर साफा बांधे हुए था। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आ गया और फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। क्या हो गया भाई? मैंने उससे पूछा। ये तुम ही हो? उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। हाँ, मैं तो मैं ही हूँ, मगर तुम कौन हो? इधर आओ, तुम ना जाने क्या चीज़ हो, उसने कहा और मेरा बाजू पकड़कर एक बड़ी सी दीवार की आड़ में पहुंच गया। यहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वहां पहुंचने के बाद उसने कहा, तुम यकीनन मुझे नहीं पहचानोगे, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। कौन हो? ओहो, ये दाढ़ी मूंछें। मैंने उसे बगौर देखते हुए कहा। नकली हैं, उसने जवाब दिया। कमाल है, नकली दाढ़ी मूंछें लगाकर इबादत करने आए हो या फिर अपने देवी देवताओं के बारे में किसी किस्म की तहकीकात करने? मैंने तमस्कराना अंदाज में कहा। तुम आखिर हो क्या चीज़? तुमने मुझे पागल करके रख दिया है किशन लाल। दर हकीकत तुमने मुझे पागल करके रख दिया है। मेरे दोस्त, मेरी इस बात पर यकीन करना कि मैं इस वक्त मंदिर में तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने ये खतरा मोल लिया है। मगर क्यों? मुझे इल्म हुआ था कि उन्होंने तुम्हें भूखा प्यासा रखने की 3 दिन की सज़ा दी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये तुम्हारे साथ जुल्म है। मैं ना जाने कहाँ कहाँ तलाश करता फिरा हूँ तुम्हें। बड़ा खतरा मोल लिया है मैंने। अगर कोई इस तरह मुझे देख ले तो यकीन करो वीरगढ़ में क़यामत आ जाए। मगर तुमने मेरे लिए यह खतरा मोल क्यों लिया मेरे दोस्त? मेरा ताल्लुक कानून से है और मेरा दिल कहता है कि कानून की बालादस्ती हमेशा कायम रहनी चाहिए। मगर यहाँ वीरगढ़ में जो खेल हो रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। मज़हब के नाम पर एक अजीब तिलिस्मी फ़िज़ा पैदा कर दी गई है। खैर, मेरी बात छोड़ो। तुम बताओ, तुम्हारे साथ यहाँ क्या सलूक हो रहा है? और तुम तो बड़े मज़े से टहलते फिर रहे हो। मुझे तुम्हारी शख्सियत ने पागल करके रख दिया है। ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रही हैं मेरे दिल में। मुझे हंसी आ गई। बेचारा इंस्पेक्टर मेरे बारे में तहकीकात करने आया था, मेरी मदद करने आया था। मैंने हंसते हुए कहा, आओ फिर मैं तुम्हें अपना कैद खाना दिखा दूं। तुम नहीं समझते मेरे दोस्त, मुझे अगर यहाँ देख लिया गया तो वीरगढ़ में बलवा हो जाएगा। आखिर क्यों? इसलिए मेरे भाई कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू नहीं हूँ, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। और अब मेरे हैरान होने की बारी थी। हाँ किशन लाल, बराहे करम इस बात को कोई और हैसियत ना दे देना। तुम्हारा ये मंदिर है, इबादत की जगहों का मैं भी एहतराम करता हूँ, मगर मैं सिर्फ कानून का पेट भरने के लिए, अपने दिल की उलझन दूर करने के लिए सिर्फ तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था। तुम मुसलमान हो, मैंने फिर सरगोशी के अंदाज में कहा और इंस्पेक्टर मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा। वो जैसे ये जायज़ा ले रहा था कि मेरे मजहबी जज्बात मजरूह हुए या नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद जमाल, उसने आहिस्ता से कहा। गुड, वेरी गुड। आओ अहमद जमाल, बात हो रही थी मेरे कैद खाने की। आओ मैं तुम्हें अपना कैद खाना दिखाऊं। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, जैसे उसे इत्मीनान हुआ हो। फिर उसने कहा, निकल क्यों नहीं चलते यहाँ से? निकल चलेंगे यार, अभी तो ये लोग इबादत वगैरह में मसरूफ़ हैं। आओ ज़रा थोड़ी सी गप्पें लगाएं, मैंने लापरवाही से कहा। और अहमद जमाल आंखें बंद करे, गर्दन इधर उधर पटकता हुआ मेरे साथ चल पड़ा। दर हकीकत इस तिलिस्मी फ़िज़ा में तुम मुझे सामरी जादूगर मालूम होते हो। क्यों? मैंने हंसते हुए कहा। वहाँ पुजारी जी ने ऐलान किया था कि तुम्हें 3 दिन की सज़ा दी गई है। भूखा प्यासा रखा जाएगा, कैद खाने में रखा जाएगा, और तुम यहाँ बड़े इत्मीनान से चहलकदमी कर रहे हो। हाँ, और? मैंने सवाल किया। बस और क्या कहूँ। पुजारी जी ने सारा ऐलान करने के बाद उल्लू की बोली बोली थी, अहमद जमाल ने कहा और हंस पड़ा। मुझे भी हंसी आ गई थी। वो तो उन्हें बोलना ही थी। क्यों? आखिर क्यों? किशन लाल, देखो मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, और सच्ची बात यह है कि पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद मैं कानून का मुजरिम हूँ। अगर तुम चाहो और मुझे पकड़वा दो तो मेरा ख्याल है मुझे मंदिर से जिंदा वापस जाने नहीं दिया जाएगा। एक मुसलमान इबादत के वक्त मंदिर में घुस आए, ये तो इन लोगों के लिए बड़ा ही, मेरा मतलब है तुम लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक और हौलनाक वाक़या होगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ ही दोस्त, मैं इंसान भी हूँ। इंसानियत ही के नाम पर मैं तुम्हारी तलाश में आया था, वरना मेरा क्या, तुमने सांप मार दिया, इन लोगों ने तुम्हें सज़ा दे दी। अगर मुझसे सरकारी तौर पर पूछगिछ कर ली जाती तो मैं उन चारों आदमियों को कानून के सामने पेश कर देता।
जिन्होंने अपने असर और रसूख से काम लेकर ये कहा था कि वो खुद तुम्हें सजा देंगे। मुझे ये बता दो, आखिर वो पुजारी उल्लू की बोली क्यों बोला था और वो चारों गधे क्यों बन गए थे? अहमद जमाल खुद भी नौजवान और शौक फितरत था। ये अल्फाज अदा करने के बाद वो हंस पड़ा। अरे आओ, बहुत से गधे इंसानों की शक्ल इख्तियार किए तुम्हें जगह जगह नजर आएंगे। मैं उसे लिए हुए उस जगह पहुंच गया जहां मेरी रिहाइशगाह थी। अपना कमरा उसे दिखाया और उसे देखकर उसकी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। ये तुम्हारी रिहाइशगाह है? हाँ, फिलहाल यही खादिम का गरीब खाना है, मैंने गर्दन खम करके कहा और वह सकते के से आलम में चारों तरफ का जायजा लेता रहा। एक तरफ फलों के अंबार लगे हुए थे जो खुशनुमा बर्तनों में मौजूद थे। आओ अहमद जमाल, तुम्हारी खातर मदारत करूं? नहीं भाई, मेरी खोपड़ी बेकाबू हो रही है। ये तुम्हारा कैद खाना जहां तुम्हें भूखा प्यासा रखा जा रहा है? हाँ, यही है जो कुछ भी है, मैंने कहा और अहमद जमाल फीके से अंदाज में हंस पड़ा। तुम बहुत सितम ज़रीफ इंसान मालूम होते हो। खुदा के लिए, अपने भगवान के लिए मुझे बता दो कि यह सब क्या है। इतनी जल्दी नहीं अहमद जमाल, परेशानी की कोई बात नहीं। खैर ऐसा करो, कल दिन में मैं तुमसे मुलाकात करूंगा और फिर बहुत सी बातें होंगी। दिन में मुझसे मुलाकात करोगे? हाँ। कैसे? जैसे तुम कहो। मेरा मतलब है मंदिर से निकल सकोगे? क्यों नहीं निकल सकूंगा। और वो पाबंदी? छोड़ो यार, अब बच्चों की सी बातें करने लगे। तो फिर कल किस वक्त आओगे मेरे पास? कहाँ आ जाऊं? थाने ही आ जाना। तो फिर 2:30 बजे पहुंचूंगा तुम्हारे पास। वादा? पक्का वादा। तो अब चलो भाई, निकल जाने दो मुझे यहाँ से। तुम तो खैरियत से हो, लेकिन मेरी खैरियत जिस तरह खतरे में है तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? आओ भाई, तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो या? मैंने जुमला पूरा नहीं किया, बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसे बातें करता रहा। यह सुनकर इंतहाई हैरत हुई थी कि वो मुसलमान है, और इसके साथ साथ ही उन चारों अफराद के अल्फाज भी याद आ रहे थे जो मेरी तलाश में थाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जब से इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ आए हैं ये सारे वाक़यात होने लगे हैं। ये सिर्फ इसीलिए कहा जा रहा था कि इंस्पेक्टर एक मुसलमान आदमी है। इंस्पेक्टर को मंदिर के दरवाजे से बाहर निकालने के बाद मैंने उसे हाथ मिलाया और वापस मंदिर में चला आया। दिल ही दिल में हंस रहा था इस दिलचस्प वाक़ये से, खासा लुत्फ़ उठाया था। और अब मुझे मोहनलाल जी की तलाश थी जो इबादत ख़त्म होने के बाद अपनी महबूबा शरदा से मिलने वाले थे। जगह मुझे बता दी गई थी और वहीं जाकर मुझे उन दोनों का इंतज़ार करना था। अभी काफ़ी वक्त था। मैं एक जगह बैठकर इन्हीं वाक़यात पर गौर करने लगा। इंस्पेक्टर के किरदार पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वो बेचारा मुसलमान होने के बावजूद मेरे लिए परेशान था। अब जब उसे मालूम होगा कि मैं भी मुसलमान हूँ तो पता नहीं उसकी क्या कैफियत होगी। एक दिलचस्प सिचुएशन बन गई थी। फिर वो वक्त आ गया जब मुझे शरदा के लिए अमल करना था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस जगह पहुंच गया और ये देखकर हैरान रह गया कि शरदा एक नौजवान शख्स के साथ वहां मौजूद थी। मुझे देखकर पहले तो वो दोनों सहम गए, लेकिन जब शरदा ने मुझे पहचान लिया तो गहरी सांस लेकर मेरे पास आ गई। महाराज, ये मोहनलाल है। मैंने करीब से मोहनलाल को देखा। मासूम सी सूरत का एक नौजवान आदमी था। उम्र 25-26 से ज़्यादा नहीं होगी। सहमा सिमटा सुकड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। मैंने आहिस्ता से कहा, तो ये हैं तुम्हारे मोहन? जी महाराज, यही हैं। मगर ये तो ऐसे सहमे हुए हैं जैसे किसी बकरी ने कसाई को देख लिया हो। नहीं महाराज, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, बस ऐसे ही, मोहनलाल ने मासूम लहजे में कहा। बैठो मोहनलाल, बैठो शरदा, बैठ जाओ। दोनों मेरे कहने से बैठ गए। मोहनलाल बार बार खुश खोंटों पर जुबान फेर कर इधर उधर देख लिया करता और फिर मेरा चेहरा देख लेता। मोहनलाल, तुम शरदा से प्रेम करते हो? हाँ महाराज, शरदा ने मुझे आपके बारे में बताया है और मैं सख्त हैरान हूँ। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने शरदा के साथ देख लिया तो जानते हो तुम्हारा क्या होगा? जानता हूँ महाराज, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मगर मैं भी इस ज़िंदगी से उकताया हुआ हूँ महाराज। शरदा का कहना है कि उसने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं खुद भी बताए देता हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं, 3 भाई हैं, बहन कोई नहीं है, भाभियाँ हैं। मुझे कुत्तों की सी हैसियत दी जाती है। वही मालो दौलत का किस्सा है। वो नहीं चाहते कि जायदाद में से मेरा हिस्सा बने। मुझे कोई भी मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता। बस मैं यूं ही ज़मीन पर उग आने वाला एक पौधा हूँ जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। शरदा को देखकर जीने को मन चाहा, मगर ये भी मंदिर की देवदासी है। महाराज, अगर ये मुझे ना मिली तो मेरे लिए जीवन बिल्कुल ही बेमकसद हो जाएगा। भगवान के लिए मेरी मदद कर दें, कुछ कर दें, कोई ऐसा काम जिससे शरदा मुझे मिल जाए। भाई सीधी सी बात है मोहनलाल, तुम्हारे लिए वीरगढ़ में कुछ नहीं रहा। शरदा को लेकर निकल जाओ। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं भी किसी भी गोशे में अपना अलग मंदिर बना लेना। क्या ख्याल है?
ये काम इतना आसान नहीं है महाराज। श्रद्धा को मंदिर से निकलने की इजाज़त तो नहीं दी जाएगी। भला इसे बाहर कदम रखते हुए भी देख लिया गया तो मुसीबत आ जाएगी इसकी। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे पास मालो दौलत कितनी है? बहुत ज़्यादा नहीं महाराज, मगर काफ़ी रुपया है। इतना कि हम अगर हिंदुस्तान के किसी दूर दराज गोशे में जाएं तो 4 साल निकाल सकती हैं। और महाराज, जब इंसान को मन की शांति मिल जाती है तो उसके हाथ पांव और अकल भी काम करने लगती है। मैं श्रद्धा को खुश रखने के लिए मेहनत मजदूरी करूँगा। मेरे पास इतना रुपया है कि मैं काफ़ी अरसे काम चला सकता हूँ। मैं इसे एक घर भी खरीद कर दे सकता हूँ महाराज। उस घर में सारा सामान भी भर सकता हूँ और फिर काफ़ी दिन तक गुजारा कर सकता हूँ। इस बीच मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। पक्के हो? मैंने पूछा। बिल्कुल पक्का हूँ महाराज। तो फिर देर किस बात की है? महाराज, बस श्रद्धा यहाँ से नहीं जा सकेगी, और अगर चली जाए तो? महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो भगवान की सौगंध, मुझे ना जाने क्या मिल जाए। तो फिर कब ले जाओगे अपनी श्रद्धा को यहाँ से? महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या इतना आसान होगा? अगर हम इसे आसान बना दें तो? महाराज, फिर तो वह जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। कहाँ जाओगे? कहीं भी। रेलों के बारे में मालूम है? कब और कहाँ कहाँ जाती हैं? क्यों नहीं महाराज। तो फिर ऐसा करना, कल रात को आ जाना और 2 टिकट खरीदते लाना रेल के। इतनी देर पहले आ जाना कि यहाँ से रेलवे स्टेशन तक पहुँच सको। श्रद्धा को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। महाराज, क्या ये इतना ही आसान है? देखो मोहनलाल, अगर हिम्मत है तो बात करो, वरना आसान और मुश्किल क्या होता है ये मुझ पर छोड़ दो। महाराज, मैं तो अभी और इसी जगह सबके सामने खड़े होकर ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं श्रद्धा से प्रेम करता हूँ। मेरा ही जीवन जाएगा ना, श्रद्धा को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं तो बस इसके लिए डरता हूँ। कल किस वक्त आओगे यहाँ पर? इसी समय महाराज। टिकट खरीद कर लाना और तैयारियां भी कर लेना। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं इस वक्त भी तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। महाराज आप? हाँ भाई, अब इससे ज़्यादा और मैं क्या करूँ? कल मैं आ जाऊँगा महाराज, कल मैं आ जाऊँगा। अपने आप पर काबू रखना। ये कहानी अपने दोस्तों को मत सुनाते फिरना। नहीं महाराज, अब इतना बाउला नहीं हूँ, उसने खुशी से कपकपाती आवाज़ में कहा। क्यों श्रद्धा, तुम भी अपने आप को संभाले रखोगी? कहीं ऐसा ना हो कि मोहना से अपनी दास्तान कहने बैठ जाओ। नहीं महाराज, मैं मोहनदास के लिए अपना जीवन वार सकती हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। तुम दोनों एक दूसरे पर अपना जीवन इत्मीनान से वारना। तो फिर मोहनलाल, कल आ जाना तुम इसी वक्त। 2 टिकट लेकर और ले जाना अपनी श्रद्धा को। हम इसे तैयार रखेंगे। मोहनलाल ने गर्दन हिला दी। मैंने कहा, तो अब हम चलें या तुम भी जाओगे? नहीं महाराज, मैं भी जाऊँगा, मोहनलाल ने कहा। तो फिर जाओ। मोहनलाल हंसने लगा। श्रद्धा मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगी। एक अजीब सी हसरत थी उसके चेहरे पर। जब मोहनलाल चला गया तो उसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, महाराज, आप देवता हैं मेरे लिए। खैर, मैं देवता हूँ या नहीं, एक बात पर मुझे हैरत है श्रद्धा। क्या? कितने अरसे से तुम यहाँ हो? महाराज, आपको बता दिया था मैंने। मंदिर के बाहर जाने के कितने दरवाजे हैं? एक ही है। क्या मंदिर के पिछले हिस्से में तुम कभी नहीं जाती? मेरा मतलब है वो जो दाएं सिमत है। नहीं महाराज, एक ख़ास बात है। यहाँ पंडित पुजारियों का एक असूल है, हमारे लिए एक हिस्सा मखसूस है और हम वहाँ से आगे इधर उधर नहीं जाते। कहाँ क्या क्या है ये हम नहीं जानते। अच्छा, बस ठीक है, फिर यही बात है। खैर छोड़ो, कोई मसला नहीं है। तैयार रहना, और हाँ, अपनी किसी हरकत से किसी को ये जाहिर मत होने देना कि कोई नई बात हुई है। नहीं महाराज, आप इसकी चिंता मत करें। मगर आपने दूसरे हिस्सों के बारे में क्यों पूछा? पूछने को तो बहुत सी बातें हैं श्रद्धा। तुमने कभी पुरुषोत्तम लाल को करीब से देखा है? श्रद्धा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ का रंग आ गया। उसने आहिस्ता से कहा, हमसे ये बात न करें महाराज, आपको भगवान का वास्ता। मैं उसका चेहरा देखने लगा। उसके चेहरे पर सारी कहानी नजर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है, जाओ श्रद्धा, आराम करो। और इसके बाद श्रद्धा वहाँ से चली गई। इबादत ख़त्म हो गई और रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए। चुनाचे मैं भी अपनी आरामगाह में आ गया। आज यहाँ जो कुछ हुआ था वो बेशक दिलचस्प था, लेकिन मेरी कोई आरजू पूरी नहीं हुई थी। अभी तक मुझे मेरी शमशेरा का कोई पता नहीं चल सका था। अपनी इस आरामगाह में मैंने उससे जहनी राब्ता कायम करने की कोशिश की और मेरी जहनी लहरें चारों तरफ भटकती रहीं। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। ना जाने कहाँ है वो बेचारी, ना जाने कहाँ है, ना जाने मुझे दोबारा मिल भी सकेगी वो या नहीं। दिल में बहुत से ख्यालात आते रहे और फिर इन्हीं ख्यालात के दरमियान नींद भी आ गई। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई जो काबिल जिक्र होती, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक तब्दीली इल्म में आई। आज सिर्फ मोहना मेरे लिए सुबह का नाश्ता यानी मेरे पसंदीदा फल वगैरह लेकर आई थी।
मैंने उसके पीछे निगाह दौड़ाई। श्रद्धा मौजूद नहीं थी। मोहना की आंखों में हमेशा मस्तियां खेलती रहती थीं। उसकी तमाम कैफियत मस्ताना हुआ करती थीं। मैंने उसे देखा तो वह मुस्कुरा दी। मुस्कुराने से उसके रुखसारों पर हमेशा गड्ढे पड़ जाते थे और आंखों की चमक बढ़ जाती। श्रद्धा कहाँ है मोहना? हम जो हैं महाराज, सर से पांव तक आपके लिए मौजूद हैं। कभी हमें भी तो नज़र भर कर देख लें, उसने कहा और मैं उसे खामोशी से देखने लगा। फिर मैंने पूछा, तुमने बताया नहीं मोहना, श्रद्धा कहाँ है? बीमार हो गई है, बुखार आ गया है उसे। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। उसने फल मेरे सामने रख दिए। खुसूसी लिबास हुआ करते थे और ये लिबास बहुत सी कहानियों का मरकज़ होते थे। मैंने मोहना से निगाहें हटा लीं। वह बहुत देर तक मेरे सामने झुकी रही, फिर सीधी हुई तो अपनी मखसूस मुस्कुराहट और चमकदार निगाहों से मुझे देखा। कैसी तकदीर होती है बाज़ लोगों की महाराज। क्या? मैंने चौंक कर उसे देखा। हाँ, एक हम है कि जिस तरफ नज़रें भर कर देखती हैं निगाहें हट जाती हैं हमसे। और श्रद्धा? नहीं मोहना, तुम्हारा ख्याल गलत है। बैठ जाएं, उसने पूछा। बैठो बैठो, मैंने मना कब किया है? और वो बैठ गई। बैठने का ये अंदाज भी बड़ा हिजान खेज था। वह मुझ पर हर तरफ से वार कर रही थी। मैंने कहा, कहो, कोई ख़ास बात है? बहुत सी खास बातें हैं महाराज, मगर आप नज़र उठाकर तो देखें। कुछ कहना चाहती हो मोहना? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। आंखों की ज़ुबान कोई समझे तो ज़्यादा नहीं होता। हमारा तो रुआं रुआं बोल रहा है महाराज। जब से हमने आपको देखा है हमारा मन ना जाने क्या क्या बोलने लगा है। ये मंदिर है मोहना। हाँ है तो, मगर देवी देवताओं ने इंसानों को सारी छूट दे दी है। भला मना किया है किसी ने मन की मांग पूरी करने के लिए? मोहना ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही थी। मैं हंसने लगा। आज तू बहुत बोल रही है मोहना। श्रद्धा जो नहीं आई है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम कुछ कहेंगे तो आपका मन ना दुख जाए, मोहना ने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, क्या कहना चाहती है? मेरा मन नहीं दुखेगा। बीमार थी। हमने पूछा, तेरे मन को क्या रोग लगा है? कहने लगी, नहीं। हमने उसे अपनी सौगंध देकर पूछा कि क्या तू शंकरलाल महाराज से प्रेम करने लगी है? तो कसम खा गई। दोबारा कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तब हमारी ज़ुबान भी खुल गई। महाराज, श्रद्धा आपको प्रेम नहीं करती, मगर हम आपको चाहने लगे हैं महाराज। मोहना, बुरी बात है। मंदिर का एक तकद्दुस होता है। यहाँ तुम लोग दूसरों की निगाहों में बहुत मोहतरम होती हो और मैं भला। सबसे पहली बात तो यह है महाराज कि तुम हमें अपने बारे में बताओ। आखिर तुम हो कौन? महाराज अर्जुन दास तुम्हारा बड़ा ख्याल रखते हैं। पंडित पुजारियों को भी उन्होंने कह दिया है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। हमें तुम्हारी खिदमत पर लगा दिया है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। मगर तुम ना तो पुजारी हो, पूजा करते भी नहीं देखे गए, देवी देवताओं के चरणों में भी नहीं देखा तुम्हें। पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो? शंकर लाल हूँ बस, और क्या? कैदी हो। सुना है तुमने नाग देवता को मार दिया था। हाँ, ऐसा हो गया था मुझसे, और सारे यात्री बिगड़ गए थे और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हाँ, बावले हैं ससुरे। क्या? मैंने किसी कदर हैरत से कहा। बुरा मत मानना महाराज, तुमने तो नाग देवता को खुद मारा है। मगर तुम ये बताओ, अगर तुम नाग देवता को ना मारते तो नाग देवता तुम्हें मार डालते, और फिर ज़मीन पर ये रेंगने वाले ये सारे देवी देवता। बस क्या कहूँ इनके बारे में, डर लगता है। अरे मोहना, तुम मंदिर की दासी हो और ऐसी बातें कर रही हो। अगर किसी घर में रह रही होती और मंदिर से वाकिफ़ ना होती तो ऐसी बातें ना करती, मोहना ने जवाब दिया। क्या मतलब? अब तुम जो कुछ भी मेरा हशर करो महाराज, किसी से भी कहो मेरे बारे में, मगर मन में जो बात आ गई है उसे कहे बगैर नहीं रह सकूंगी। बस जुबान ना खुलवाओ तो अच्छा है। मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। बड़ी अजीब बातें थीं, बड़े अजीब इंकशाफात हो रहे थे, लेकिन कोई हैरानकुन मसला नहीं था। पुजारी अजय चंद के बारे में अब सब कुछ मालूम हो चुका था। बड़ी पुरस्कार दास्तानें थीं और मैं उन दास्तानों से रोशनास होता जा रहा था। मोहना को समझा बुझा कर रुखसत कर दिया। उस बेवकूफ़ लड़की से क्या कहता, मेरा तो मसलिक ही दूसरा था। अब अगर कोई ज़ात मेरे जहन पर मुसल्लत थी तो वो शमशेरा की थी। पुजारी अर्जुन दास की भला क्या मजाल थी कि अब वो मेरे रास्ते में कहीं रुकावट बनता। बस अपने काम से काम रखे हुए था। मेरी जहनी कुव्वतें उस पर हावी थीं, लेकिन और बहुत से ख्यालात ऐसे थे जो दिल को मुट्ठी में जकड़े हुए थे। मसलन इंस्पेक्टर अहमद जमाल, बड़ा अजीब किरदार था उसका, बड़ी अजीब शख्सियत थी। उसने जिस अंदाज में मुझसे बातें की थीं उनका फ़ैसला कर लेना था। मंदिर से आने जाने पर बज़ाहिर मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं थी, मगर पुजारी अर्जुन दास ने यह ऐलान कर दिया था कि मैं सज़ा भुगत रहा हूँ, तो ये अलग बात थी। भला यात्रियों को इसके बाद क्या पड़ी थी कि मेरी तलाश में मारे मारे फिरते। वो जो कुछ करना चाहते थे वो कर चुके थे। मैं अगर छुप छुपा कर निकल जाऊं तो ये कोई ऐसा मसला नहीं होगा।
और इस दौरान मैंने भी ये महसूस किया कि लोग ख़ास तौर से मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं हैं, बल्कि सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। दिन गुजरा, दोपहर को भी मोहना ही से मुलाकात हुई। शरदा नहीं आ सकी। मैं खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ रहा। मोहना मुझे मीठी निगाहों से देखती हुई चली गई। यह लड़की ज़रूरत से ज़्यादा ही बेबाक थी, लेकिन अगर मजबूरी ही पेश आई तो फिर इसका भी ज़हनी इलाज कर दूंगा, मैंने सोचा। और फिर मैं खामोशी से मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल आया। वैसे भी दोपहर का वक्त था, धूप तेज़ पड़ रही थी, इसलिए यात्री ज़्यादातर अपनी अपनी जगहों पर सर छुपाए बैठे हुए थे। कोई भी किसी के मामले में मुलविस नहीं था। मैं खामोशी से वहाँ से निकल गया। खासा फासला तय करना पड़ा और इसके बाद मैं थाने की इमारत में दाखिल हो गया। इंस्पेक्टर अहमद जमाल एक फ़र्ज शनास और ज़िम्मेदार आदमी था। चुनाचे वह मुझे अपना इंतज़ार करता हुआ मिल गया। गालिबन उसने कुछ हदायत भी जारी की थीं, क्योंकि जैसे ही मैं थाने की इमारत में दाखिल हुआ, फ़ौरन ही वही सब इंस्पेक्टर जिससे मेरा इब्तदाई वास्ता पड़ा था मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ा। वो मोहतात नज़र आ रहा था। उसने मुझे अहमद जमाल के कमरे में पहुंचा दिया और अहमद जमाल ने उसे कुछ इशारा किया। इंस्पेक्टर अहमद जमाल ने मुझे बैठने की पेशकश की और मैं उसके सामने बैठ गया। वो अब भी मुझे हैरान निगाहों से देख रहा था। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने मुझे पागल कर दिया है शंकर लाल। मैंने तुम जैसा हैरत अंगेज़ आदमी इससे पहले कभी नहीं देखा। मेरी तसल्ली कर दो, आखिर ये सब क्या किस्सा है? तुमने इंतहाई हैरान कर दिया है मुझे। ऐसी तो कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, कमाल करते हो, कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं। भला ये कोई बात हुई? तुमने उन चारों को गधा कहा और वो गधे बन गए। पुजारी अर्जुन दास ने उल्लू की बोली बोली। हालांकि उसने तुम्हें सजा दी थी, लेकिन तुम मंदिर में ऐश कर रहे थे। ये मामूली आदमी का काम तो नहीं होता। इसके पसे पर्दा क्या है? मुझे बता दो मेरे दोस्त, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। बेशक तुम्हारे मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन इंसानियत को हर चीज़ पर अव्वलियत देता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मेरी ज़ात से किसी इंसान को नुकसान ना पहुँचे। तुम अगर मुझ पर भरोसा कर सको तो मुझे बेहद खुशी होगी। अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पर भरोसा ना करने का भला क्या तस्वुर पैदा हो सकता है मेरे जहन में? तुम बिलाशुबा एक नफीस इंसान हो, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। बस यूँ समझ लो अहमद जमाल कि मैं एक मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। कुछ ऐसी कैफियत है मेरी कि मेरी बातें अमूमन मान ली जाती हैं। उनकी गहराइयों में ना जाओ। मैं यहाँ एक ख़ास सिलसिले में आया हुआ हूँ। क्या? उसने सवाल किया। बात बहुत लंबी है। चूँकि तुमने अपना नाम मुझे अहमद जमाल बताया है, इसलिए राजदाराना तौर पर मैं भी तुम्हें अपना नाम बता दूँ, क्या ख्याल है? इंस्पेक्टर अहमद जमाल हैरान निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आकिल रफ़ीक है। समझे इंस्पेक्टर अहमद जमाल, मेरा नाम आकिल रफ़ीक है। वो सनसनीखेज़ निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, देखो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का आदमी नहीं हूँ। गुस्सा भी मुझे नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता है। तुमने मेरा तहम्मुल देख लिया होगा इन लोगों के सिलसिले में। हालांकि मैं साहिब इख्तियार हूँ, लेकिन वीरगढ़ में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा अजीब है कि मैं यहाँ आकर परेशान हो गया हूँ और सिर्फ सूरत हाल का जायज़ा ले रहा हूँ। बात ये नहीं है कि मैं अपना असर इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई फसाद खड़ा हो। तुम मुझे जितने जहनी झटके दे रहे हो वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रही हैं। और फिर क्या पता कि तुम मुझे मुर्गे की बोली बोलने पर मजबूर कर दो। मैं तुम्हारी पुरस्कार कुव्वतों को महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम ये सच कह रहे हो कि तुम्हारा नाम आकिल रफ़ीक है और तुम हिंदू नहीं हो? हाँ, और इसका सबूत मैं तुम्हें बहुत आसानी से दे सकता हूँ। हम कलमा गो हैं और कलमा पढ़कर मैं तुम्हें इसका यकीन दिला सकता हूँ। मैंने इंस्पेक्टर अहमद जमाल के सामने कलमा पढ़ा और उसने आंखें बंद कर लीं। फिर बोला, इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़। वो गर्दन झटकता रहा, फिर मुस्कुरा पड़ा। दरअसल मैं तुम्हें धमकी देना चाहता था। ये कहना चाहता था कि मैं ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, लेकिन तुम जो कुछ कह रहे हो उस पर मुझे गुस्सा भी आ सकता है। मैंने फ़ौरन ही अपने अल्फाज पर नज़रसानी की और तुमसे कह दिया कि तुम मुझे मुर्गे की बोली बोलने पर मजबूर कर सकते हो। वाकई फ़ौरन ही ये ख्याल आया था मुझे कि तुम्हें धमकी देकर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूँगा। इतने सारे लोग मिलकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वैसे क्या तुम यकीन करोगे इस बात पर आकिल, मेरे दोस्त के इस इंकशाफ से मुझे इतनी दिली मुसरत हुई है कि बयान नहीं कर सकता। हालांकि मेरे तुम्हारे दरमियान कोई राब्ता नहीं है। तुम खुद इस बात के गवाह हो कि मैंने ये जानकर तुम्हें उन लोगों के चुंगल से बचाया और तुम्हारी मदद की कि तुम हिंदू हो। और एक सांप को मार देना ऐसी अहम बात नहीं है कि किसी इंसान की ज़िंदगी खतरे में डाल दी जाए, जबकि उसने सिर्फ अपने बचाव के लिए सांप को हलाक किया था। यह असूली मामला था जिसके लिए मैं तुम्हारी मदद करने पर आमादा हो गया।
लेकिन अब ये एहसास होता है कि दिल के कुछ तार भी मिले हुए थे। तुम ये ना समझना कि मैं तुमसे कोई मदद चाहता हूँ। भाई देखो, नौकरी नौकरी है, कर सका तो कर लूँगा, और अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलात रास्ते में आई तो मुलाजमत छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन ना जाने क्यों तुमसे मिलकर और ये जानकर कि तुम भी मुसलमान हो दिली खुशी हुई है। और सच ये है कि किसी सांप को इस तरह मार देना किसी लाला जी के बस की बात नहीं है। ये तुम ही कर सकते थे, वाकई ये तुम ही कर सकते थे। मैं मुस्कुराता रहा। वो तरह तरह से अपनी हैरत का इजहार कर रहा था, और फिर जब उसका कोटा पूरा हो गया तो उसने गहरी सांस लेकर कहा, यहाँ के हालात मखदूश हैं, किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है। नहीं कह सकता कि कौन आ जाए, किसे रोका जा सकता है। क्या ये मुमकिन नहीं है डियर आकिल कि तुम मेरी रिहाइशगाह पर चलो? अभी तो यहाँ कोई नहीं आ रहा, और अगर आएगा भी तो फिर उसे थाने के बाहर ही रोका जा सकता है। तुम इत्मीनान रखो। उसने एक बार फिर सनसनीखेज निगाहों से मुझे देखा और बोला, क्या तुम कोई आमिल हो, दरवेश हो? मगर ऐसा नौजवान, बांका सजीला, कटीला, ना तो कोई आमिल देखा ना दरवेश। कोई पुरस्कार कुव्वत तुम्हारे कब्जे में है। आखिर वो क्या चीज़ है जो लोगों को गधा और उल्लू बना देती है? उसने कहा और फिर खुद हंस पड़ा। फिर बोला, कुछ है दोस्त, ज़रूर इनकार करोगे तो खामोश हो जाऊंगा, तस्लीम नहीं करूंगा। बेमकसद सी बातें हैं माय डियर अहमद जमाल। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में तुम कुछ कुरीदने की कोशिश ना करो। हाँ हाँ, तुम कहोगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा। देखो, इंसान के अंदर तजस्सुस तो होता ही है, और मैं भी इंसान हूँ। ये तजस्सुस तो शायद कभी मेरे दिल से दूर ना हो, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत में खामोश हो जाऊंगा। बेशक, चलो जिस तरह भी खामोश हो, कम अज़ कम इस मौके पर खामोश हो जाओ। फिर बताओ तुमसे किस मौजू पर बात करूं? कौन हो, कहाँ से आए हो? नाम तो पता चल गया, काम पता नहीं चल सका। काम के बारे में जानना चाहते हो? दिलो जान से। और अगर मेरे लायक कोई खिदमत हुई तो इत्मीनान रखो, एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा करूँगा। अव्वल तो मैं जानता हूँ कि तुम जैसे बाकमाल आदमी को मेरी भला क्या ज़रूरत पेश आ सकती है। नहीं मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैंने कहा, और अहमद जमाल चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर बोला, क्या? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनाओ। मेरे बारे में बहुत ज़्यादा तफसीलात जानने की कोशिश मत करो, बस यूँ समझ लो कि आवारा गर्द हूँ, नगर नगर मारा मारा फिरता हूँ, और ये नगर मुल्क से बाहर के भी हैं। बहुत सी जगहों की सैर कर चुका हूँ और अब यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ आने के बाद मैं एक अजीब मुश्किल का शिकार हो गया हूँ अहमद जमाल। क्या मुश्किल है बताओ? मथुरा में मैं मंदिरों की सैर कर रहा था। अब एक सवाल फिर मेरे दिल में पैदा हो जाता है, तुम मंदिरों की सैर क्यों कर रहे थे मुसलमान होकर? बस यूँ समझ लो कि एक तरह से मुझे मंदिरों के बारे में तहकीकात करने का शौक़ है। गुड, चलो मान लिया। तो मथुरा के एक मंदिर में जो जमुना पार है मुझे एक लड़की नजर आई, और मैं उसे देखकर मुतासिर हो गया। हिंदू लड़की थी, ना सिर्फ हिंदू बल्कि ये कहो कि हिंदुओं के लिए भी एक इंतहाई मुतबर्रिक शख्सियत। अरे बाप रे, अहमद जमाल ने खौफजदा से अंदाज में कहा। वो एक देवी की हैसियत से पूजी जाती थी, और जगह जगह यात्री आकर उससे अपने मन की मुरादें पूरी कर रहे थे। पीतल नवाज की, देवी रानी की तो बात नहीं कर रहे? बिल्कुल वही। क्या तुम पीतल नवाज के बारे में जानते हो? सुना था बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। बस ये सुना था कि पीतल नवाज में एक देवी रहती है जिसे हिंदू बड़ी अकीदत से मानते हैं। उसी देवी की बात कर रहा हूँ यार। तुम उस देवी से मुतासिर हो गए। मगर उसकी उम्र क्या थी? बिल्कुल नौजवान, हसीन, इतनी नौजवान कि बस देखो तो देखते रह जाओ। खूब, फिर क्या हुआ? देवी से मेरी बात हुई। हालांकि उसे 7 पर्दों में रखा जाता था, बड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था उसका, लेकिन किसी न किसी तरह मैं उससे राब्ता कायम करने में कामयाब हो गया। तो यूँ कहो कि ये शंकर लाल महाराज जी दरअसल किसी देवी के आशिक हैं। नहीं, शंकर लाल तो मैं देवी से पहले भी था। खैर, मैं शायद गलत कह रहा हूँ। शंकर लाल मैंने उस देवी के दर्शन के बाद ही अपना नाम रखा ताकि उसकी कुर्बत हासिल हो जाए। चलो ठीक है फिर, अहमद जमाल ने पूछा। मैं ना जाने क्या क्या जतन और कोशिश करके बिलाखिर पीतल नवाज के उस मंदिर में पहुंच गया और वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली, हिंदू बनकर। हाँ, यही समझो। और इसके बाद उस हिंदू देवी से मेरे राब्ते बढ़े। अजय चंद नामी पुजारी वहाँ उस मंदिर का बड़ा पुजारी था। लेकिन हैरानकुन ये है अहमद जमाल के वो देवी जिसका असल नाम कमलेश्वरी था, दर हकीकत हिंदू नहीं थी बल्कि मुसलमान थी, और उसका नाम शमशेरा था। क्या? अहमद जमाल ने आंखें फाड़ दी। यकीन करो, ना मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ना सनसनीखेज कहानी सुना रहा हूँ। ये एक हकीकत है। मेरी उससे खासी तफसीली बात हुई। उसने कहा कि वो अपने आप को कमलेश्वरी की हैसियत से जानती है, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल में बार बार ये ख्याल उभरता है कि उसका नाम शमशेरा है। वो कहती है कि उसे कुछ कहानियाँ याद आती हैं
लेकिन वो कहानियाँ उसके लाशऊर में कुलबुलाती रहती हैं। कभी कभी जब लाशऊर पर कोई ज़रब पड़ती है तो ऐसी कोई कहानी उसके जहन के पर्दों पर उभर आती है। लेकिन वो कहती है कि जब वो अजान की आवाज़ सुनती है तो उसका रुआं रुआं मस्त हो जाता है। उसके दिल में अकीदत के जज्बात उभर आती हैं। वो कहती है कि उसे हिंदू धर्म से कोई दिलचस्पी नहीं, बस पंडित पुजारी जो कुछ भी कहते हैं वो उन्हीं के मुताबिक अमल करती है। लेकिन उसका दिल चाहता है कि अजान सुनती रहे। शमशेरा, उसने खुद ही अपना नाम बताया था। मुझे कहती है कि यह नाम उसके लाशऊर में पोशीदा है। कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में उसका ये नाम ज़रूर था। दूसरे जन्म की बात तो नहीं है। एक मुसलमान के जहन में तो दूसरे जन्म का तस्वुर भी नहीं आ सकता। खुद सोचो। हाँ, फिर क्या हुआ? पुजारी अजय चंद को मैंने अपनी मुट्ठी में ले लिया, लेकिन अजय चंद बहुत शातिर था। उसे ये शुबा हो गया कि मैं कोई कार्रवाई कर रहा हूँ। खुद भी भागा और शमशेरा को, मेरा मतलब है कमलेश्वरी को, ले भागा। बाद में मुझे कुछ और तफसीलात मालूम हुई। वो क्या? अहमद जमाल ने दिलचस्पी से पूछा। पुरुषोत्तम लाल। ओह, अहमद जमाल के होंठ सुकड़ गए। क्यों? पुरुषोत्तम लाल के नाम पर तुम्हारे होंठ क्यों सुकड़ गई? बात बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपनी कहानी मुकम्मल कर लो। मुझे पता चला कि अजय चंद पुरुषोत्तम लाल का पैरोकार यानी चैला है और शमशेरा पुरुषोत्तम लाल ही के जरिए मथुरा पहुंचाई गई। अजय चंद को पुरुषोत्तम लाल ही से तमाम हदायत मिलती हैं और उन्हीं के तहत वो काम करता है। एक चेन बनी हुई है। ये तमाम तफसीलात मुझे मालूम हुई। अजय चंद शमशेरा को लेकर यहाँ वीरगढ़ आ गया और मैं उसे तलाश करता हुआ यहाँ पहुँच गया। मैंने हिंदू यात्री की हैसियत इख्तियार करके मंदिर के हालात मालूम करना चाहे। उसी वक्त ये सांप का वाक़या पेश आ गया। जाहिर है सांप को मारना मेरे लिए मजबूरी थी, लेकिन कुछ बात थोड़ी सी बिगड़ गई। मगर मेरा ख्याल गलत निकला। बात बिगड़ी नहीं थी बल्कि बन गई थी। यानी इस तरह मुझे मंदिर में दाखिल होने का मौका मिल गया। वहाँ से मैंने जो मालूमात हासिल की हैं वो ये हैं कि अजय चंद मंदिर में आया था। पुजारी अर्जुन दास ये बात बताता है कि वो महाराज पुरुषोत्तम लाल की तलाश में आया था, लेकिन चूंकि पुरुषोत्तम लाल इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए वो कहीं और मुकीम हो गया है और इंतज़ार कर रहा है पुरुषोत्तम लाल का। इसका मतलब है कि शमशेरा भी उसके साथ यहीं मौजूद है। तो जनाब अहमद जमाल साहब, मेरा काम उस लड़की की तलाश है और मैं उसे तलाश कर लूँगा। मंदिर में मुकीम हूँ और मुझे वहाँ कोई ख़तरा नहीं है। ये है मेरी कहानी और अब आपको इत्मीनान हो गया होगा मेरे बारे में। इत्मीनान हो गया होगा कि मेरी तशवीश और ज़्यादा बढ़ गई है, अहमद जमाल ने कहा। वो क्यों? मैंने सवाल किया, लेकिन अहमद जमाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। चंद लम्हात खामोश रहा और इसके बाद उसने कहा, अब आप बताइए मुझे पुरुषोत्तम लाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दर हकीकत मेरे दोस्त मिस्टर आकिल रफ़ीक, मैं महकमा पुलिस में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। जाहिर है तजुर्बा तो उम्र के साथ साथ ही होता है, लेकिन मुझे वीरगढ़ के इलाके में तैनात किया गया है। बज़ाहिर तो मैं खुशी खुशी यहाँ पहुँचा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हालात मेरे इल्म में आए हैं वो बड़े भयानक हैं। वो क्या? भाई देखो, हर मज़हब अपने अपने कुछ इक़दार रखता है। हिंदू मज़हब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जहनों को हज़म नहीं होती, लेकिन उनका अपना मज़हब है। देवी देवताओं की पूजा वो करते हैं। पंडे पुजारी उनके लिए अहमियत रखते हैं, बेशक रखते होंगे। हमें भला इसमें क्या एतराज़ होता? मंदिरों में वो लोग इबादत करते हैं, ये उनका तरीका इबादत है कि कैसे इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ मंदिरों में जो कुछ हो रहा है वो बेहतर नहीं है। मेरा मतलब पुरुषोत्तम लाल ने यहाँ कुछ और ही चक्कर चला डाले हैं। देखो ना, ये चक्कर तो उनके मज़हब में भी नहीं है। उनके मज़हब में भी सीधी सादी इबादत है। अब वो किसकी इबादत करें, ये उनका अपना मसला है। लेकिन पुरुषोत्तम लाल ने जो यहाँ चक्कर चला रखा है उसमें जादू का बहुत ज़्यादा दखल है। वो अपने पुरस्कार कुव्वतों से काम लेकर इंसानों को नुकसान पहुँचाता है। सुना यही गया है कि उसने कई घराने इस अंदाज में तबाह किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है, लेकिन जाहिर है कि मैं जादू से नहीं टकरा सकता। पुरुषोत्तम लाल के बारे में बहुत सी भयानक कहानियाँ मशहूर हैं। ख़ुसूसन एक शख्स का तज़किरा करूँगा तुमसे, लेकिन बाद में। पहले तुम ये बताओ कि खुद तुमने पुरुषोत्तम लाल के बारे में ज़ाती तौर पर कुछ मालूमात हासिल की हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, सिवाय इसके कि वो ऐसा ही पुरस्कार आदमी है। वैसे मेरे दोस्त, मेरा वास्ता इस किस्म के और भी कई लोगों से पढ़ चुका है और उन लोगों की पुरस्कार रवायात को मैंने अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा है। तुम्हारे अंदर भी तो कुछ कुव्वतें हैं। तुम उन कुव्वतों से किस हद तक काम ले सकते हो? ज़्यादा काम नहीं ले सकता, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता हूँ कि अपना बचाव कर लूँ। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये अंदाज़ा तो नहीं है कि पुरुषोत्तम लाल जैसे शख्स से अगर तुम्हारा सामना हो जाए तो तुम उससे अपना बचाव कर सकते हो या नहीं? वैसे पुरुषोत्तम लाल से कभी तुम्हारी मुलाकात हुई है? बिल्कुल नहीं, अभी तक उसकी कहानियाँ ही सुनी है मैंने। वो कहानियाँ क्या हैं? भाई ऐसे बहुत से घराने हैं जिनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं,
और उस शख्स ने दोनों ही को नुकसान पहुंचाया है। अपने मकसद की तकमील के लिए उसने बहुत से लोगों के साथ बड़ी सख्तियां की हैं। वो थोड़ा सा अय्याश तबा भी है और सुना है कि हसीन और खूबसूरत लड़कियों का रसिया भी। इस सिलसिले में उसने कई अलमनाक दास्तानों की बुनियाद रखी है। 2-3 घराने मेरे इल्म में आ चुके हैं, लेकिन यह अंदाज़ा भी हुआ है मुझे कि मुकामी हिंदू मंदिर के तकद्दुस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और शायद कुछ उनमें से पुरुषोत्तम लाल के पुजारी भी हैं। जाहिर है ये उनका अपना अकीदा है, लेकिन एक साहब ऐसे हैं जिनसे मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगा। तुम्हें उनसे मिलकर खुशी होगी। कौन है ये? पंडित सागर स्वरूप उनका नाम है। बड़े अच्छे खाते पीते आदमी हैं, बड़ी नफीस तबीयत के मालिक हैं, साहिब इल्म अदब हैं, लेकिन वो तशवीश ज़दा हैं। पुरुषोत्तम लाल ने जो कुछ किया है इससे उन पर बराह रास्त तो कोई ज़रब नहीं पड़ी, लेकिन उनके कुछ ऐसे शनासा हैं जिन्हें पुरुषोत्तम लाल से शदीद नुकसानात उठाने पड़े हैं और वो ये चाहते हैं कि पुरुषोत्तम लाल जैसे शैतान सिफ्त आदमी का कोई हल निकाला जाए। इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे खुसूसी तौर पर लेकिन खुफिया मुलाकात की और कहा कि मैं खुफिया तौर पर इस सिलसिले की छानबीन करूं और जो कुछ भी इस बारे में कर सकता हूं करूं। उन्होंने ये भी पेशकश की कि अगर इस चीज़ से मेरी मुलाजमत की हैसियत पर कोई ज़रब आएगी तो वो अपने इख्तियारात से काम लेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत से सरकारी हुक्काम से उनकी दोस्ती है। वैसे तो मैंने तुम्हें बताया ना कि बड़े आदमी हैं, काम निकाल सकते हैं अपना। चुनाचे मुझसे काम लेना चाहते हैं वो। मैं सूरत हाल का जायज़ा ले रहा हूँ, उसके बाद ही फैसला किया जा सकता है, लेकिन कुछ हिम्मत पस्त हो रही है। अलबत्ता आकिल, अगर तुम मेरा साथ दो तो मेरा ख्याल है हम पुरुषोत्तम लाल के बारे में काफ़ी काम कर सकते हैं और फिर तुम्हारी ज़ाती दिलचस्पी भी इसमें शामिल है, यानी शमशेरा की तलाश। अजय चंद हो या कोई और, पुरुषोत्तम लाल के जितने पैरोकार हैं हम उन सब से निमट सकेंगे। मैं इस सिलसिले में कोई ऐसी कार्रवाई चाहता हूँ जो खुफिया हो लेकिन मजबूत हैसियत रखती हो। मैं सोच में डूब गया। ये बात मेरे लिए बिलाशुबा बाइस दिलचस्पी थी और कुछ ऐसे सबूत भी मिल गए थे जिनकी बुनियाद पर मैं पुरुषोत्तम लाल के खिलाफ सफारा हो सकता था। चंद लम्हात सोचने के बाद मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ माय डियर अहमद जमाल, लेकिन एक बात तुम भी सोच लो। वो क्या? ये सारे चक्कर होते बड़े खौफनाक हैं। हमें इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, खुसूसन इस लिहाज से भी कि यहाँ पुरुषोत्तम लाल के बहुत से अकीदतमंद मौजूद हैं। पुरुषोत्तम लाल और उसके खास आदमियों से तो हम निमट सकते हैं, लेकिन कहीं ये ना हो कि कोई ऐसा फसाद खड़ा हो जाए जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कत्ल गारत गरी का सबब बन जाए। यार ये काम इस अंदाज में नहीं करना है। ऐसे करना होता तो मैं भी सख्ती कर सकता था। बड़ा सब्र कर रहा हूँ इन लोगों की हरकत पर। मैंने इसीलिए तो खुफिया मुहिम की बात की है, लेकिन तुम ये समझ लो कि जान की बाजी भी लगानी पड़े तो मैं उससे गुरेज नहीं करूँगा। तुम्हें इस सिलसिले में मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मुझे एतबार है। खैर ठीक है, मैं खुद भी ये नहीं चाहता कि बात इंतहाई खुल्लम खुल्ला सामने आए। हम जो कुछ भी कर सकेंगे करते रहेंगे। एक बात कहूँ मैं तुमसे, मान लोगे? क्यों नहीं? मुझे शंकर लाल ही रहने देना। मेरा मतलब है सागर स्वरूप के सामने भी अगर मुझे ले जाओ तो शंकर लाल ही की हैसियत ज़्यादा मुनासिब होगी। ठीक है, मैं खुद भी यही राय देता तुम्हें। कम अज़ कम इस तरह तुम्हारी अपनी हैसियत मुस्तहकम रहती। तुम क्या समझते हो, अगर ये सांप किसी मुसलमान के हाथों मारा जाता, मेरा मतलब है ये इल्म हो जाता उन्हें कि सांप को हलाक करने वाला कोई मुसलमान है, तो उस वक्त ना जाने क्या हो रहा होता। बचत तो बस यही हो गई और यात्री भी इसलिए खामोश हो गए कि एक हिंदू को हिंदू पुजारी ने सज़ा दे दी। उनके नज़दीक ये कोई अहम बात नहीं रही। लेकिन अगर मसला दूसरा हो जाता तो फिर जाहिर है मुसलमान भी बोले बगैर न रहते और नतीजा बड़ा खौफनाक होता। अच्छा, अब तो मुझसे एक और इंकशाफ सुनो, लुत्फ़ आएगा तुम्हें। हाँ, वो क्या? मंदिर में बेमकसद नहीं रहा हूँ मैंने तफसीलात मालूम की हैं। जो शख्स भी मेरा शिकार बन सकता था मैंने उसे शिकार बनाकर पुरुषोत्तम लाल के बारे में बहुत सी बातें मालूम की हैं। मसलन ये कि महाराज पुरुषोत्तम लाल मंदिर के नीचे बने हुए एक तय खाने में रहती हैं, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय मखसूस अफराद के, जिनमें पुजारी अर्जुन दास शामिल है, या हो सकता है कोई एक आधा आदमी और भी ऐसा हो। वो उसी तय खाने में नमूदार होते हैं और उसी में गायब हो जाती हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब आ गई और कब वापस चले गए। इन दिनों मौजूद नहीं है। मैं उस तय खाने का जायज़ा ले चुका हूँ। बड़ी खौफनाक जगह है। वहाँ दीवारों में इंसानी ढांचे कीलों के जरिए लटके हुए हैं। यूँ लगता है जैसे जिंदा इंसानों को सीने में कीलें ठोंक कर दीवार में ठोंक दिया गया हो और उन्होंने वहीं जान दे दी हो। वो ढांचे अब सूख चुके हैं मगर उसी तरह लटके हुए हैं। बहुत सी खोपड़ियाँ और ऐसा साजो सामान वहाँ मौजूद है जो ये जाहिर करता है कि महाराज पुरुषोत्तम लाल दर हकीकत बहुत बड़े जादूगर हैं और जादू का चक्कर चलाते हैं।
यकीनी तौर पर वही तहखाना उनकी आवारगियों की कहानियां अपने अंदर समोए हुए होगा। क्या वाकई मंदिर के नीचे ऐसा कोई तहखाना मौजूद है? बिल्कुल। और तुम उसका जायजा ले चुके हो? हाँ। काश मैं भी उसे देख सकता। हो सकता है मुझे उस तहखाने से पुरुषोत्तम लाल के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिल जाते जो मेरे काम आ सकते। मेरा मतलब है कम से कम उनके जरिए मैं पंडित सागर स्वरूप से मदद ले सकता। तुम उसका जायजा ले सकते हो। मैंने कहा, कैसे? मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, मैंने कहा, और अहमद जमाल गहरी सोच में डूब गया। फिर इसने कहा, तो फिर ये काम आज रात ही क्यों ना कर डालें? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तो ऐसा करूंगा मैं कि जिस तरह मैं तुमसे पिछली रात मिला उसी तरह मैं तुम्हारे पास पहुंच जाता हूं। मेरे लिए छुपने की कोई ऐसी जगह तलाश कर लेना जहां मुझे पूजा के बाद छुपा सको, और इसके बाद जब तुम मुनासिब समझो मुझे उस तहखाने में ले चलना। इत्मीनान रखो, मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। तो किस वक्त मैं पहुंचूं तुम्हारे पास? यूं करना 10 बजे तक तुम अपने आप को खुद छुपाए रखना, या अगर पूजा के वक्त, मेरा मतलब है जिस तरह तुम मुझे पिछले दिन मिले थे, तुम अगर मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें छुपने के लिए कोई मुनासिब जगह बता दूंगा। वहीं क्याम करना और उसके बाद मैं मुनासिब वक्त पर खुद तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। मैंने गर्दन हिला दी। अहमद जमाल मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, यकीन करो मेरी कुव्वत में बेपनाह इजाफा हुआ है, और फिर अभी मेरी और तुम्हारी उम्र ऐसी है कि हम हर तरह का एडवेंचर कर सकते हैं। हाँ, एडवेंचर तो कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी खतरा पेश आ जाए, लेकिन दूसरों के लिए पेश आने वाले खतरे से डरता हूँ। वो तो मैं भी डरता हूँ, लेकिन हमारी इंतहाई कोशिश होगी कि हम दूसरों के लिए कोई खतरा ना पैदा होने दें। तो फिर अब मुझे इजाज़त। यार क्या करूँ आकिल, दिल तो चाहता है कि तुम्हें अपने साथ ही रख लूँ, तुमसे इतनी बातें करूँ कि सारी बातें ख़त्म हो जाएं। बड़े हैरतनाक इंसान हो तुम भी, और मुझे इतनी हैरतों में छोड़े जा रहे हो कि मैं बता नहीं सकता। निमट लेंगे इन हालात से, इसके बाद कुछ वक्त भी साथ गुजार लेंगे, और फिर वैसे भी हमारे तुम्हारे दरमियान राब्ता तो रहेगा। वो लोग मुझे मंदिर में कैद नहीं कर सकते, इसका अंदाज़ा तुमने खुद लगा लिया है। मैं जब चाहूँ वहाँ से निकल सकता हूँ, जब चाहूँ अपनी हैसियत बदल कर तुम्हारे पास आ सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तो फिर अब तुम जाओ, अहमद जमाल ने ना जाने किस ख्याल के तहत कहा। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उसे हाथ मिलाया और फिर खामोशी से वहाँ से पलट पड़ा। मंदिर से बहुत देर तक गायब रहना भी मुनासिब नहीं था, लेकिन मैं जिस अंदाज में मंदिर से बाहर निकला था उसी अंदाज में बासानी वापस मंदिर में पहुँच गया। लोगों की तवज्जो इस सिमत नहीं हुई थी जिधर से मैंने आने जाने का रास्ता इख्तियार किया। हालांकि मैं चोर दरवाज़ा भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फ़िलहाल उसे महफूज ही रहने दिया। उसके बारे में यह अंदाज़ा हो गया था मुझे कि वो इन लोगों के इल्म में भी नहीं है जो तवील अरसे से मंदिर में वक्त गुजार रही हैं। शरदा ही की बात निगाहों के सामने थी, उसे इस दरवाजे का कोई इल्म नहीं था। इसी तरह मुझे यकीन था कि दूसरे लोग भी इससे नावाकिफ़ होंगे। हो सकता है महाराज पुरुषोत्तम लाल उसी दरवाजे को इस्तेमाल करते हों। खैर, अब ये सब बात की बातें थीं, जो कुछ होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। अपनी आरामगाह में था। बहुत देर हो गई, शाम हो गई, और फिर शाम को मोहना शरबत का जग लिए और फलों का थाल उठाए मेरे सामने पहुंच गई। हाय महाराज, अब तो मन ये चाहता है कि मैं भी 40 दिन का चिल्ला करूं। 40 दिन का चिल्ला? हाँ, तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें अपने सामने बिठाऊं, तुम्हारी आरती उतारूं और बस भजन गाती रहूं तुम्हारे सामने। मोहना तू बिल्कुल ही पागल हो चुकी है, मैंने हंसते हुए कहा, और वो हंसे बगैर मेरा चेहरा देखने लगी और फिर बोली, ऐसी बात इसके बाद ना करना महाराज। अरे क्यों, संजीदा क्यों हो गई इस बात पर? पागल कहा है ना मुझे? हाँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ। एक ऐसी लड़की या औरत पागल क्यों ना हो जिसे कभी कोई मान नहीं मिला। महाराज मैं तो खिलौना हूँ, देवी देवताओं के लिए भी और उनके पुजारियों के लिए भी। मेरा अपना कोई मन कभी नहीं रहा। महाराज आज अभी और इसी वक्त अगर कोई मुझे हुक्म दे कि फलां जगह चली जाओ तो मेरी ये मजाल नहीं कि मैं इनकार कर दूं। जब सारा जीवन ही दूसरों की बातें मानते मानते गुजार दिया तो अगर कभी अपना मन कुछ कहे तो क्या इंसान उसका इजहार भी ना करे? नहीं महाराज, एक बात सुन लें, मैं जानती हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं। मैंने आपकी आंखों में कभी हवस नाचती हुई नहीं देखी, और यही चीज़ आपके अंदर कशिश बन जाती है। मुझे देखते हैं लोग, बहुत से ऐसे होते हैं जो सचमुच भगवान से लौ लगाए हुए होते हैं। उनके मन में हवस नहीं उभरती और ये हवस उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं महाराज जो एक निगाह देखते हैं और फिर पूरे शरीर को कंगाल डालते हैं, एक एक हिस्से को देखते हैं मेरे बदन के, और उनकी आंखों में उनकी पैमाइश उभरती रहती है। वो आंखों ही आंखों में मुझे खा लेते हैं महाराज।
और अगर उनका बस चलता तो फिर तो बस इससे आगे कुछ और भी कहूँ, मतलब तो मेरा समझ रहे होंगे। तो अगर मैं अपने मन से किसी को चाहूँ और उसकी तलब करूँ तो क्या मुझे अपने वजूद पर इतना भी इख्तियार नहीं है? मैंने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखा और कहा, हाँ मोहना, एक तरह से तू ठीक ही कहती है। तो फिर मान लो ना मेरी बात, उसने हंसते हुए कहा और मेरी आंखें ना जाने क्यों झुक गईं। मैंने आहिस्ता से कहा, मोहना अपने आप को संभाल कर रख। तू आज तक मजबूरियों के हाथों लुटती रही है। कभी तेरे अपने दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता जिसके जरिए तूने अपनी पसंद हासिल की हो। तू दूसरों के लिए अपने आप को वक्फ करती रही है। अगर तेरे दिल में कभी कोई तसव्वुर जागा है तो उस तसव्वुर को इन्हीं हालात में शामिल न कर दे जिसमें तू आज तक शामिल होती रही है। कम अज़ कम एक नयापन तो रहेगा तेरे पास। मेरी बात समझने की कोशिश कर मोहना। तुझे हुक्म मिला कि फलां पंडित पुजारी की खिदमत कर, तूने कर दी। अगर तेरे अपने दिल में किसी के लिए प्यार उभरता है तो फिर उससे तेरी यादों को ज़रा मुख्तलिफ ही रहना चाहिए। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो मुझे बता। मोहना मेरा चेहरा देखती रही और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ, सही मायनों में तुम महान हो शंकर लाल जी, बहुत बड़ी बात कही है तुमने। वाकई मेरा छोटा सा दिमाग इस बात को नहीं सोच सकता। सच कहते हो तुम, ये तो है। मैं अगर अपनी मर्जी से वो सब कुछ अमल करूं जो दूसरों की पसंद से करती रही हूं तो मेरी और उनकी पसंद में फ़र्क क्या रह जाएगा? सच महाराज, सच। बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। सच तो कहते हैं कोई तो फ़र्क रहना चाहिए मेरी अपनी ज़ात में और दूसरों की पसंद में। हाय राम, मैंने खुद ऐसा क्यों ना सोचा। अब सोच ले मोहना, क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे दुख हो रहा था, लेकिन बात मैंने इत्तफाकिया तौर पर बेहतर ही कही और ये उसके दिल को लग गई। कुछ देर के बाद वो उठी और बाहर निकल गई। मैं ठंडी सांस लेकर उसके बारे में गौर करता रहा। फिर मैंने जहन झटक दिया। शाम हो गई, अंधेरा तेज़ी से फैलने लगा। श्रद्धा से पूरे दिन मुलाकात नहीं हुई। मोहना ने बताया था कि उसे बुखार आ गया है। ये फितरी बात थी, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए और सारा प्रोग्राम चौपट हो जाए। चुनाचे मैं श्रद्धा की तलाश में निकल गया। मुझे इल्म था कि वो कहाँ मिल सकती है। वो तन्हा ही थी और गहरी सोच में डूबी हुई। मेरे कदमों की चाप पर उसने गर्दन उठाई और मुझे देखकर एक सिसकी से लेकर रह गई। श्रद्धा, क्या बात है, खैरियत? मैंने उससे सवाल किया। कुछ नहीं महाराज, बुखार आ गया था तुम्हें? हाँ। क्यों? मैंने पूछा और वो खुश होंठों पर जुबान फेर कर रह गई। मैंने तुम्हें हदायत की थी श्रद्धा कि तुम्हें अपने आप को संभाले रखना है। महाराज, मन कांपता रहा है, सारी रात सो नहीं सकी, बस खौफ है दिल को। क्या? यही कि क्या मैं कामयाब हो जाऊंगी? श्रद्धा, मैंने तुमसे जो कुछ कहा था तुमने उस पर गौर नहीं किया शायद। महाराज नहीं, भगवान की सौगंध नहीं, मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, बस अपनी तकदीर पर नहीं। आज तुम्हारी तकदीर मेरे साथ चल रही है और मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। वैसे एक सवाल तुमसे ज़रूर करना चाहता हूँ मैं। क्या महाराज? तुम्हें मोहनलाल पर भरोसा है? हाँ महाराज, वो बहुत अच्छा है, वो जान दे देगा, मुझे धोखा नहीं देगा। तो फिर परेशान क्यों हो? महाराज, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? सबसे ज़्यादा मुझे इसी बात का खौफ खाए जा रहा है। तुम्हें किसी बात का खौफ नहीं करना चाहिए श्रद्धा, अपने आप को संभाले रखो, वक्त करीब आ रहा है। मैं तुमसे यही कहने आया था, सब कुछ याद है ना? हाँ महाराज। बस तो फिर तैयारियां करो, मैंने कहा और वहां से आगे बढ़ गया। यात्री मंदिर में आना शुरू हो गए थे। जगह जगह अब उनके गौल के गौल नजर आ रहे थे। मैं उनके दरमियान अहमद जमाल को तलाश करने लगा। फिर रात को तकरीबन 7 बजे के करीब वह मुझे नजर आया और खुद भी मुझे देखकर मेरे पास पहुंच गया। मैं तो आज़ादाना तौर पर घूम फिर ही रहा था। अहमद जमाल ने कहा, क्या ख्याल है? मेरा मेकअप दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम एक हिंदू यात्री नहीं हो। मगर दोस्त, मुझे छुपाने का इंतज़ाम कहाँ किया है तुमने? छुपने की ज़रूरत क्या है अहमद जमाल? मैंने काफ़ी देर तक गौर किया है। तो फिर भाई, किसी मूर्ति के सामने आंखें बंद करके बैठ जाओ और दिल ही दिल में कोई वजीफ़ा पढ़ते रहो, अल्लाह का नाम दोहराते रहो, कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा। मूर्ति के सामने बैठकर अल्लाह का नाम लूँ? मूर्ति के सामने अपने आप को तसव्वुर ही मत करो। किसी भी जगह हमारे लिए तो हर जगह कुशादा है, लेकिन लोग यही समझेंगे कि यार दिल कबूल नहीं करता। तो फिर जैसा तुम्हारा दिल चाहे, आओ मैं तुम्हें कोई छुपने की जगह बता दूं। नहीं, बस ये सोच रहा था कि अच्छा चलो कोई ऐसी जगह बता दो जहां बैठकर मैं ये काम कर सकूं। ऐसी बेशुमार जगहें हैं, देखो वो सामने। मैंने एक सिमत इशारा किया। एक बरामदा था और यहाँ उल्टी सीधी मूर्तियाँ रखी हुई थीं। अहमद जमाल ने वो जगह पसंद की और मैंने उसे वहाँ बिठा दिया। बड़ी आसान सी जगह थी।
यात्री अमूमन ऐसा किया करते थे। अपने अपने तौर पर एक मखसूस वक्त तक सबको इबादत करने की इजाज़त थी और इस सिलसिले में कोई रोक टोक नहीं थी। अहमद जमाल को वहाँ बिठाने के बाद मैं वहाँ से पलट पड़ा। बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। फिर मैंने मोहनलाल को देखा, वो अंदर आ गया था। साथ में कुछ सामान वगैरह भी था जो एक पोटली में बंधा हुआ था। ऐसी पोटलियाँ अक्सर यात्री अपने साथ लाते थे। इनमें नारियल और ना जाने क्या क्या चीज़ें हुआ करती जो यहाँ इबादत के लिए इस्तेमाल की जाती। लेकिन मैं जानता था कि इस वक्त मोहनलाल की पोटली में नारियल वगैरह नहीं है, बल्कि शायद सफ़र का सामान है। वह मुझे देखकर मेरे पास पहुंच गया, कपकपा रहा था। खौफजदा आवाज़ में बोला, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मगर अपने आप को ठीक कर लो। महाराज मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। टिकट मंगवा लिए हैं तुमने? खुद खरीद कर लाया था। इस पोटली में क्या है? महाराज इतना कुछ सामान है इसमें कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, बस काफ़ी है। अब थोड़ा सा वक्त गुजार लो, ज़रा रात हो जाने दो, मैंने कहा और मोहनलाल को निगाहों ही में रखा। फिर वो वक्त आ गया जब मोहनलाल को और श्रद्धा को यहाँ से निकालना था। मंदिर के मामूलात पूरी तवज्जो के साथ जारी थे। मैंने उन दोनों को साथ लिया और उस चौर दरवाजे की सिमत चल पड़ा। मैं श्रद्धा को लेकर उन जगहों पर पहुंचा तो आहिस्ता से बोली, इधर कहाँ महाराज? क्यों, इधर क्या है? मैंने पूछा। ये तो वो जगह है जहाँ आने को मना किया जाता है। क्यों? कहा जाता है कि यहाँ देवियों देवताओं का स्थान है और इंसान को इधर नहीं आना चाहिए। आओ फिर तुम्हें देवी देवताओं के स्थान पर ले चलूँ, तुम भी क्या याद करोगे? मैंने कहा और उस दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। तमाम खुफिया जगहों को अबूर करने के बाद मैं बिल आखिर दरवाजे तक पहुँच गया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों हैरान रह गए। बाहर भी खामोशी और सन्नाटा तारी था। इस तरफ तो किसी के मौजूद होने का कोई गुमान भी नहीं था। मैं उन दोनों को लिए हुए बाहर निकल आया। दरवाज़ा बंद करके मैं उनके साथ साथ चल पड़ा। वो दोनों खौफ से कपकपा रहे थे। मैंने सोचा कि कहीं रास्ते में किसी का शिकार ना हो जाएं। तवील फासला तय करने के बाद मंदिर के सामने के हिस्से का रुख इख्तियार किया और इसके बाद वहाँ से भी आगे बढ़ गए। श्रद्धा ने एक चादर ओढ़ी हुई थी और उसका जिस्म उस चादर में छुपा हुआ था। मैं उन्हें लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। रास्ते में मैंने मोहनलाल से ट्रेन का वक्त मालूम कर लिया। ये भी अच्छी बात थी कि ट्रेन रवाना होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं थी, अलबत्ता उसे कहीं और से आना था। वो दोनों बुरी हालत का शिकार थे, मगर मेरी कुर्बत पाकर उन्हें काफ़ी ढारस हुई और मैं उन्हें समझाता भी रहा। रेल आ गई और मैंने उन्हें रेल के एक डिब्बे में सवार करा दिया। फिर उस वक्त वहाँ से पलटा जब रेल ने स्टेशन छोड़ दिया। मुझे खुशी थी कि दो मोहब्बत करने वालों को मैंने यकजा कर दिया। लेकिन जब मंदिर की सिमत वापस आ रहा था तो दिल में एक और तसव्वुर भी उभरा और उस तसव्वुर ने मुझे थोड़ी देर के लिए अफसुर्दा कर दिया। गो हालात इस किस्म के गुजर रहे थे कि मेरे सामने और भी बहुत से मराहिल थे, लेकिन शमशेरा की याद मेरे दिल के हर गोशे में मौजूद थी और जब भी अपना तज्जिया करता मुझे यह एहसास होता कि मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगा हूँ। आने वाले वक्त में होगा क्या? मंदिर में दाखिला मुश्किल न साबित हुआ। उसी दरवाजे से दाखिल हुआ था, उसे इत्मीनान से अंदर से बंद किया और फिर बेचारे अहमद जमाल की खबर लेने के लिए चल पड़ा। वो खामोशी से वहीं बैठा हुआ था।